आप सबको नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं एवं अगर इस वीडियो को हमारे अध्यापक बंधु भी देख रहे हैं तो उन लोगों का हाथ जोड़ करके मेरे इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है और बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीष। प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि आपके अपने इस चैनल पर ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका कंप्लीट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी कुछ वीडियो पिछले सत्र का भी अपलोड है, लेकिन अब इसमें कुछ और भी कुछ नया करके जो चीज़ छूटा हुआ है उसको भी अपलोड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग के सामने जो जीवन सूत्राणी नामक जो पाठ है, यह आपके इस संस्कृत वाले खंड का आखिरी पाठ है। और यहाँ से जो 30% कोर्स जो कोविड-19 की वजह से कटा हुआ उसको हटा करके 70% जो कोर्स है उसी का वीडियो आपको यहाँ मिल रहा है। यानी केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 2022 की यानी सत्र में जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं उस परीक्षा के दृष्टिकोण से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कतई भ्रम में न रहेंगे कि इस साल भी परीक्षा नहीं होगा। तैयारी करते चलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस तरह से आ रहा है 12-13 तारीख तक शेड्यूल जारी होना था, टाइम टेबल की स्कीम जारी होना था, शासन को लिखकर भेज दिया गया है। चुनाव के बाद काफ़ी संभावना है कि 15 या 20 के बीच में आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा, उसका स्कीम निकल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से फिर आगाह करना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिएगा। तैयारी करते चलिए, परीक्षा होगा ये मान के चलिए। हाँ, अगर कहीं इन केस अगर ये ओमिक्रॉन का या फिर कोविड-19 का के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काफ़ी पीक पर अगर रहता है फरवरी के बाद मार्च तक, तो शायद कुछ न कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी का जो कंडीशन है, ये विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि बस फरवरी तक जाते जाते यह पीक पर अब जा रहा है, फरवरी तक जाते जाते समाप्त हो जाएगा। चुनाव इसमें होना ही होना, आप देख ही रहे हैं, तो आपका परीक्षा भी होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न देते हुए आप मेरे संकेत को समझ गए हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह जो आपका प्रश्नोत्तर है, सॉरी, आपका जो श्लोक है वह जीवन सूत्राणी मतलब जीवन के सूत्र, इसका अर्थ होगा जीवन के सूत्र। इसका जो एक तरह से सारांश की बात कहा जाए, सारांश नहीं कहा जा सकता है, प्रसंग की बात अगर किया जाए तो प्रसंग ये होगा कि यह प्रश्नोत्तर टाइप का है। ये जब आप जानते हैं कि वनवास के समय जब पांडवों को प्यास लगी तो एक एक पांडव जल भरने के लिए गए, तो वहीं एक यक्ष था जो उनसे कहता था कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं यहाँ से जल पीने या ले जाने के लिए दूंगा। लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं दिया और एक एक करके सभी 4 पांडव वहाँ मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, तो फिर वह पानी पीने जैसे जाते हैं, यक्ष प्रश्न करता है पहले तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब फिर तुम यहाँ से जल पी सकते हो। तो युधिष्ठिर उस यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिए। तो उसी तरह का प्रश्नोत्तर है। एक श्लोक है, यक्ष प्रश्न कर रहा है, दूसरा श्लोक है युधिष्ठिर उसका जवाब दे रहे हैं, फिर तीसरा श्लोक है यक्ष प्रश्न कर रहा है, फिर चौथे में युधिष्ठिर उसका जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से है ये। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, एकदम बिल्कुल सरल और सहज ढंग से इसके अर्थों को समझते हैं। देखिए किंचिद गुरुतरम भूमे किम स्विदुच्चतर च खात किम स्वित शीघ्रतरम वातात किम स्वित बहुतरम त्रिणात। किम स्विद, इसका पहले अर्थ जानिए क्या होगा। ठीक है ना, क्या इसका मतलब होगा क्या। गुरुतर मन होता है भारी या बड़ा, बड़ा या उच्च या श्रेष्ठ। भूमि माने भूमि से बड़ा क्या है, भूमि से बड़ा क्या है। ठीक है ना। और किंचिद उच्चतरम, यहां इसका जब संविच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा, किंचिद धन उच्चतरम ये होगा। सॉरी, ऐसे नहीं,
उच्चतरम, ऐसे होगा। तो उच्चतरम माने उससे ऊंचा, खात मन होता है आकाश, खात मन क्या होता है आकाश, मतलब इसका अर्थ होगा कि आकाश से ऊंचा क्या है। यक्ष प्रश्न करता है कि हे युधिष्ठिर, भूमि से भारी या भूमि से बड़ी क्या है। आकाश, खात मन होता है आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। किमस्वित शीघ्रतरम वातात, वात मन होता है वायु, जानते हैं, वातात माने वायु से, यानी वायु से शीघ्रतर माने तेज, माने वायु से तेज चलने वाला क्या है। किमस्विद बहुतरम त्रिड़ात, त्रिड़ात माने होता है तिनका, और तिनके से घना क्या है, या तिनके से बड़ा। बहुतरम माने घने से इसका तात्पर्य हम ले सकते हैं, बड़े से ले सकते हैं, भारी से ले सकते हैं, या भारी का तात्पर्य नहीं, घना, घन घोरता से इसका तात्पर्य होगा, ठीक है ना। तो तिनके से घना क्या है ये भी कह सकते हैं, या फिर तिनके से भारी क्या है ये भी कह सकते हैं। भारी का अर्थ उतना सटीक नहीं होगा। अब देखिए, क्लियर हो गया ना। तो युधिष्ठिर का जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमि खात पितो, देखिए इसका संविचित करेंगे, पितो उच्चतर तथा, तीन शब्द है, पितोह धन उच्चतर धन तथा, इसमें तीन शब्द है। उच्चतर माने ऊंचा, तथा मन होता है और अपितो माने पिता, पिता से ऊंचा, सॉरी सॉरी सॉरी, आकाश, आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है, पिता है। इसको फिर से देख लीजिए, माता गुरुतरा भूमि, ठीक है ना, माता जो है भूमि से भारी है या भूमि से बड़ी है, भूमि से श्रेष्ठ है, ये कह सकते हैं। आकाश से श्रेष्ठ पिता है, माने पिता का स्थान जो है कि आकाश से क्या है, श्रेष्ठ है। मन शीघ्रतरम वातात, और वात मन होता है वायु, वायु से तेज क्या चलता है, मन, मन वायु से तेज चलता है। चिंता बहुतरी त्रिड़ात, और चिंता जो है तृण से भारी है या घना है, कह सकते घना है। चिंता तिनके से घना है। तिनका घना होना मतलब क्या, कि जैसे वह मतलब आपसी जो मतलब निकटता की जो बात है, घनिष्ठता की जो बात है, घनिष्ठता का तात्पर्य समझ रहे होंगे, जो नज़दीक नज़दीक मतलब सबसे घना जो चीज़ हो उसको कहते हैं। तो चिंता से घना दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये घास फूस तिनके सट सट के तुरंत तुरंत मतलब बिना जगह दिए उगते हैं ना, तो वहाँ उसी की बात यहाँ की गई है कि चिंता जो है तिनके से भी क्या है, बड़ी है, घनी है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा, तीसरा श्लोक क्या कहता है, किंचित प्रवसतो मित्रम, किंचित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम, किंचित मित्रम मरिष्यतः। इसका अर्थ देखिए, किंचित माने वही होता है क्या, प्रवसतो, प्रवसतो माने एक शब्द होता है प्रवासी, प्रवासी किसे कहते हैं, जो हमारे देश से जाकर किसी दूसरे देश में बस गया हो, विदेश चला गया हो, एक शब्द में उसको कहेंगे क्या, विदेश चला गया हो। तो विदेश जो चला गया उसको हम क्या क्या कहते हैं, प्रवसतो। तो अमित्र माने मित्र। तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि यक्ष प्रश्न करते हैं कि हे युधिष्ठिर, विदेश जाने वाले का या जो विदेश चला गया है उसका मित्र कौन है। किंचित मित्रम गृहे सतः, किंस्विन माने कौन है, मित्र माने मित्र, गृह माने घर, सतः माने रहने वाले का, माने घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य माने होता है रोगी, रोगी का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम मरिष्यतः, मरिष्यतः माने जो मर रहा हो, मरते हुए का, जो मर रहा हो, यानी कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में हो, मरते हुए, ठीक है ना, मरते हुए का मित्र कौन है। क्लियर हुआ ना। विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, घर में रहने वाले का मित्र क्या है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र क्या है। क्लियर हुआ। देखिए
तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सार्थ प्रवसतो मित्र। सार्थ का संविच्छेद कर लीजिए, सधन अर्थ। अर्थ माने होता है धन, जो धन साथ हो, माने जो पास में जो धन हो, वही उसकी बात हो रहा है, वही उसको हम बोलते हैं सार्थ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो धन साथ में है विदेश में रहने वाले का वही मित्र है। माने विदेश में रहने रहने वाले का मित्र, जो धन उसके पास है वही उसका सच्चा मित्र है। माने पास में जो धन है वही विदेश रहने वाले का मित्र है। क्लियर। भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। घर में रहने वाले का मित्र कौन है? उसकी पत्नी है। आतुरस्य भीष्का मित्रम। भीष्का मन होता है वैद्य, वैद्य जो दवा करते हैं। मित्र मन मित्र, और आतुरस मन ऊपर बताए हैं रोगी। तो रोगी का मित्र कौन है? वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यत। मरिष्यत मन मरने वाले का, मरते हुए का मित्र कौन है? दान है। माने केवल दान एक ऐसा चीज है जो मरने वाले व्यक्ति के साथ जाता है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। तो ये कह रहे मरते हुए का मित्र क्या है? दान है। क्लियर हुआ ना, कि जो धन साथ में है वही विदेश में रहने वाले का मित्र है। घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र क्या है? दान है। क्लियर हुआ। चलिए पांचवा देखिए, किमस्विद। किमस्विद एक पदम, संविच्छेद करेंगे। किमस्विद एक पदम धर्म्यम, किमस्विद एक पदम यशः, किमस्विद एक पदम स्वर्गम, किमस्विद एक पदम सुखम। इसका अर्थ क्या होगा? किमस्विद एक पदम माने एकमात्र, किमस्विद पदम माने एकमात्र क्या है? धर्म्यम, धर्म माने एकमात्र धर्म क्या है? इसका प्रश्न है। यक्ष फिर प्रश्न कर रहा है कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ कि एकमात्र धर्म क्या है? एकमात्र, किंचित पदम, एकमात्र यश क्या है? एकमात्र यश क्या है? फिर देखिए, किंचित एक पदम, एकमात्र स्वर्ग क्या है? और एक मार्ग सुख क्या है? एकमात्र मार्ग नहीं, सॉरी, एकमात्र सुख क्या है? फिर से देखिए, एकमात्र धर्म क्या है? पहला प्रश्न। एकमात्र यश क्या है? दूसरा प्रश्न। एकमात्र स्वर्ग माने स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला, स्वर्ग की अनुभूति प्रदान करने वाला, मतलब एकमात्र स्वर्ग क्या है और एकमात्र सुख क्या है? इसका अर्थ देखिए छठवें का। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, दाक्ष्यम एकम पदम धर्म्यम। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने क्या होता है? दक्षता। दक्षता मतलब होता है योग्यता। योग्यता ही एकमात्र धर्म है। दान, दानम एकम, दान में एकम का संविच्छेद करें, दानम एकम यशः, और एक दान एकमात्र यश है। दान एकमात्र क्या है? यश है। सत्यम एकम पदम स्वर्गीयम, और सत्य, सत्य ही एकमात्र क्या है? स्वर्ग है। सत्य ही एकमात्र स्वर्ग है। शील मेक पदम सुखम। शील, शील का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है? शील कहते हैं कि वो बहुत शील है, सदाचारी है, नेक है, विनम्र है। ठीक है ना। तो शील माने होता है सदाचार। सदाचार ही एकमात्र क्या है? सुख है। क्लियर हुआ ना। फिर से देख लीजिए, योग्यता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग है, और सदाचार एकमात्र सुख है। ठीक है। चलिए आठवां देखिए। आठवां, फिर यक्ष प्रश्न करता है, हे युधिष्ठिर, धान्या नाम उत्तमम किमसिद, धना नाम स्यात् किम उत्तमम, लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम। इसका संविच्छेद देखिए करके, धान्या नाम उत्तमम,
धान्यानाम उत्तमम, उत्तमम, ऐसे उत्तमम। धान्य, अब देखिए एक शब्द है धन और धान्य। तो धान्य का मतलब होता अन्न, अनाज। कहते हैं कि तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए। धन माने पैसा और धान्य मन होता अन्न, अन्न और पैसे से भर जाए, इसका मतलब ये हुआ। तो धान्या नाम उत्तमम किमस्विद, माने अन्न से उत्तम क्या है, अनाज से यानी अन्न से उत्तम क्या है। धना नाम किम उत्तमम स्यात्, और धन से उत्तम क्या है। अन्न से उत्तम क्या है, माने धान्य से उत्तम क्या है, और धन से उत्तम क्या है। माने अन्न से उत्तम क्या है और पैसे से उत्तम क्या है। इसका तात्पर्य ये होगा। लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, लाभ से उत्तम क्या है। सुखा नाम किम उत्तमम स्यात्, और सुख से उत्तम क्या है। चार प्रश्न है कि धान्य से उत्तम क्या है, धन से उत्तम क्या है, लाभ से उत्तम क्या है, और सुख से उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब क्या देते हैं, उत्तर कैसे देते हैं। धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मतलब निपुणता। निपुणता जो है वह धान्यों में सबसे उत्तम है। धना नाम उत्तमम श्रुतम, श्रुतम माने होता है शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। तो शास्त्रों का ज्ञान जो है वह क्या है, धन से उत्तम है। शास्त्रों का ज्ञान धन से उत्तम है। लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, आरोग्य माने निरोगी, रोग रहित होना, माने स्वस्थ, स्वास्थ्य कह सकते हैं। और स्वास्थ्य जो है वह सभी प्रकार के लाभों से श्रेयस्कर है, अच्छा है। स्वास्थ्य सभी प्रकार के लाभों से श्रेय है, माने अच्छा है, उत्तम है। और सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, तुष्टि माने संतोष, संतुष्टि, संतोष। और संतोष क्या है, सभी सुखों से उत्तम है। सुखों में सबसे उत्तम क्या है, संतोष है। धनों में, धान्यों में सबसे उत्तम क्या है, निपुणता है। धन में सबसे उत्तम क्या है, वेदों का या शास्त्रों का ज्ञान है। और लाभों में सबसे उत्तम क्या है, स्वास्थ्य है। और सुख में सबसे उत्तम क्या है, संतोष है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य करेंगे। हमें कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ तक आप शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों को, ये सब तो दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यही हमारा पुरस्कार, यही हमारा इनाम है। आगे देखिए। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचयति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवत। किम नु हित्वा, हित्वा माने होता है छोड़कर। हित्वा माने क्या होता है, छोड़कर। ठीक है ना। नु, नु तात्पर्य न से यहाँ है। न माने होता है हमें या हमारे। तो यहाँ हमारे से तात्पर्य नहीं है, यहाँ मनुष्य से तात्पर्य है। यहाँ थोड़ा भावार्थ लेंगे, शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे। किम नु हित्वा प्रियो भवति, माने हम क्या छोड़ करके प्रिय हो जाते हैं। तो हम का तात्पर्य मनुष्य से है, जैसा मैं बताया अभी। मनुष्य क्या छोड़ करके, यक्ष प्रश्न करता है कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य क्या छोड़ करके सबका प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा, वह क्या छोड़ करके शोक नहीं कर, न सोचयति, शोक नहीं करता। ऐसा कौन सा चीज आदमी जो छोड़ दे तो उसकी चिंता न करे, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। किम नो हित्वा अर्थवान, अर्थवान माने होता है धनवान। किम नु माने क्या, क्या छोड़ करके आदमी या मनुष्य या हम धनवान हो जाते हैं। क्या छोड़कर हम धनवान हो जाते हैं, यानी मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत, और
मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब कैसे देते हैं युधिष्ठिर। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचयति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मानम, मान मन होता है अभिमान, घमंड। क्या होता है? घमंड। घमंड को छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, प्रिय हो जाता है, माने घमंड को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचयति, और क्रोध को हित्वा माने छोड़ करके न सोचे, शोक नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं कहता कि अरे यार बड़ा चिंता है, आज मैं बहुत क्रोधी हुआ करता था, मैं क्रोध को छोड़ दिया हूँ। तो ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, पर समझ रहे हैं ना। तो क्रोध को छोड़ करके आदमी कुछ भी चिंता नहीं करता, कुछ भी नहीं शोक करता है। कामम हित्वा, कामना माने इच्छा, क्योंकि इच्छाएं देखिए अनंत होती हैं। तो कामना यानी इच्छा हित्वा छोड़ करके अर्थवान भवति, अर्थवान हो धनवान हो जाता है, सॉरी हाँ धनवान हो जाता है। इच्छा छोड़ करके मनुष्य धनवान हो जाता है। अलोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ करके क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को देखें। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी शब्द के अर्थ में आपको कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस एक ही निवेदन है, और पूरा का पूरा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं एक ही चैनल से, कहीं आपको न जाना पड़े, तो सिर्फ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए तथा इसको लाइक भी कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।